हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है पादकों की आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। पहला कि पादकों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है साथियों, भोजन। ये सारे पदार्थों क्या होता है, जब पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है सूर्य की उपस्थिति में, तो वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधे के अलग अलग भागों में क्या करते हैं, हम लोग उसको पहुंचाया जाता है। हम लोग नहीं, मतलब कि पहुंचाया जाता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो श्वेत प्रकाश में। अगला साथ रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा ट्रांसप्रेशन रुक जाता है विसरण केशिका क्रिया में। विसरण केशिका क्रिया में जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने को प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, तो विनाइट्रीकरण। मतलब किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण के। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते एवेसिक अम्ल एवं मिथाइलिन। एवेसिक अम्ल एवं मिथाइलिन। मतलब पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं, परासरण प्रघात के कारण, डेप्लेस्मोलाइसिस। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है, आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, फूलों से। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहलाते हैं, प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बीज से। रेशम की कीट समानता किस पेड़ पर पाए जाते हैं, शहतूत को, मलबरी पर। आगे साथियों, भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है, तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है, टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषक के सूचक है लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, स्तंभमूल। परजीवी पौधे अपने पोषण से किस अंग द्वारा भोजन को अवशोष करते हैं, चुस्कांग से, हॉस्टोरियम द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्विबीजपत्रीय पौधे में। नागफनी में पत्तियों किसमें रूपांतरित होती है, कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है, तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है, एक बीजीय पत्र में। रेशेदार जड़ एक बीजीय पत्र में, तंतुमय धान जौ में। कौन सा मरुदभूमि पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है, ब्राहदल पुंज एवं दल पुंज। पादक और प्रयोग लहसुन, प्याज, सलकंद जिसको बल्ब बोलते हैं, बल्ब। हल्दी, अदरक, प्रकंद, राइजोम। अरबी, जिम्मी कंद, घन कंद। आलू कंद और स्तंभ कंद, आलू कंद और स्तंभ कंद। हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपपचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उक्त पादकों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धन रूप है, तने का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। अलग कंकाल तनस्कलन सिस्टम के बारे में जानते हैं साथियों। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन, हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है, विकास के चौथे पांचवें हफ्ते में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, 29 गो। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है, तो कशेरुकी रज्जु में।
वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा? दंत बल। सेल क्रिया में ऑर्थियोप्लास्टी का क्या अर्थ है? कार्य है तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। कशेरुकरज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर के डिम्बानी नली में शुक्राणु डिम्ब में निषेचन करता है। मानव शरीर के शरीर में जल का प्रतिशत 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत कोशिका कौन सा है? तो जबड़ों का। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन सा रक्षा करता है? उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 को। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 28। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या सप्लैकिन गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धान किसके द्वारा किया जाता है? घनाकर उपकला के द्वारा। कंडला किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ते हैं? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों बनी होती है? हैवर्सिन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का होता है? ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवणता मुक्ता कौन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लेसिका में किन रुधानुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओशिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों के निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजिक ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंड जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। मनुष्य की श्रेणी मैक्लम में 3 अस्थियां एस्ट्रियम, इलियम एवं प्यूबियस है। श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं साथियों। श्वसन में बाहर निकली वायु CO2 में लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जात में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं, RBC बोलते हैं जिसको। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाओं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेफ्ट की क्रिया में किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस किस क्रिया को ऑक्सी तथा नॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है?
श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती है, पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पादक है, CO2 एवं पाइवरिकल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है? 10 से 15 बार। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में एसिड में परिवर्तित होती है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहोमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला के द्वारा। प्लूरल। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 24 एटीपी अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 का। किण्वन अर्थात अनॉक्सिक श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पास्चर ईस्ट में। फेफड़ों तथा शुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट आर्टियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और शुद्ध वाला फुफ्फुस वेन पल्मेरा वेन। श्वसन गुणकांक रेस्पिरेटरी कोशिएंट का मापन किस तंत्र में किया जाता है? गैनांग रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया एनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु में के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन में। एक स्वस्थ व्यक्ति में मनुष्य हृदय का धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।